हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो निफ्टी ने फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट करके अब जो एक रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक आ चुका है, 17,900 के नज़दीक। तो वहाँ पर अब ये पॉज करेगा। ठीक है। तो अब आपको इंडेक्स से ज़्यादा आप सेल्स में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी में मैंने बोला, और बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट देखे, वो भी अपने रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। ठीक है। तो 43,000 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसका आरएसआई जो है तो ऑलमोस्ट 70 के पास है। ठीक है। और निफ्टी का हम आरएसआई देखेंगे तो ऑलमोस्ट 64 के आसपास है। तो हमें जैसे कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी में आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि निफ्टी को अभी थोड़ा कूल ऑफ होने देना है। ठीक है, वो नीचे आए उसके बाद जैसे कि ये जो उसका सपोर्ट जोन है, ठीक है, 42,000 के आसपास, तो वहां पर आए तब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी जैसा ही पैटर्न बना हुआ है। तो वहां पर भी उसको थोड़ा कूल ऑफ होने देते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो उसका आरएसआई भी ऑलमोस्ट 71 के आसपास है। उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स। तो मेटल्स में आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन रेंज है उसकी, तो उसके अपर साइड ही यहाँ पर है ऑलमोस्ट 20,100 के आसपास। तो अब यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो एक नई फ्रेश रैली यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, निफ्टी मेटल्स में। तो निफ्टी मेटल्स की रेंज यही है, ऑलमोस्ट 19,750 से लेके 20,100 तक की। ओके। उसके बाद है निफ्टी स्मॉल कैप। तो निफ्टी स्मॉल कैप में आप देखो, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट उसने उसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो 9,550 के वहां पर उसका रेजिस्टेंस है, लेकिन आज उसने अपना रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर दिया है। ठीक है। तो हमें अभी वेट करना है इसमें। तो कल भी इसके ऊपर क्लोजिंग हो तब हमें देखना है। ठीक है। तो कल हम मंथली वाइज चार्ट भी देखेंगे। आज हम डेली के डेली डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो अगर कल हमें इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे, ठीक है, 9,550 के ऊपर, तो स्मॉल कैप में नई रैली आ सकती है। उसके बाद देखेंगे निफ्टी मिड कैप में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है अपने ट्रेड लाइन के रेजिस्टेंस पे। तो आज उसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो जैसे कि कल भी मैंने बोला था कि आप स्मॉल कैप से ज़्यादा मिड कैप में ट्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप निफ्टी मिड कैप में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स है, तो आज का पहला स्टॉक्स है मेरा आईओसी। ठीक है। तो आईओसी ने एक असेंडेंट ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। तो आप 80 के ऊपर ये क्लोज जैसे ही होता है तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 78 का, और पहला टारगेट होगा 84 का, और दूसरा होगा 85-20 का। ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा स्टॉक्स है थिरुमलाई केमिकल। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसने इसका जो रेजिस्टेंस जोन है 190 के आसपास तो काफी वक्त बिताया हुआ है, और यहाँ पर कई बार सपोर्ट भी लिया है 170 के आसपास। और यहाँ पर भी देखोगे तो इसके रेजिस्टेंस जोन था 190 के ऊपर, तो उसके ब्रेकआउट दिया, थोड़े दिन वहां पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद 195 इसका दूसरा रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद अब रिटेस्ट भी इसने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, तो आप यहीं पर भी बाई कर सकते हैं। और आपका एसएल होगा इसमें 190 का, और आपका पहला टारगेट होगा 215 का, और दूसरा होगा 255 का। ठीक है। उसके बाद है विप्रो। तो जैसे कि विप्रो में आप देखोगे तो
ऑलमोस्ट इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ इसने भी नीचे डबल बॉटम बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो जोन है उसी में आप बाई कर सकते हैं। अभी 374 चल रहा है, 371 372 आए तो वहां पे आप बाई कर सकते हैं। और आपका एसएल होगा 368 का और आपका टारगेट होगा 390 का। ओके, उसके बाद एक और स्टॉक्स है जय भारत मारुति। तो जय भारत मारुति में भी आप देखोगे ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है। ठीक है, वी शेप रिकवरी के बाद यहाँ अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ। ये जो उसका रेजिस्टेंस था 144, वहां से जाके फिर से 137 के आसपास आया, वहां पे कंसोलिडेट हुआ और आज इसकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी हुई है। तो जैसे ही 145 के उस ऊपर ये अपना ब्रेकआउट देता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एसएल होगा 137 का और आपका टारगेट होगा 177 का। ठीक है, तो ये मेरे स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। अगर ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। ठीक है, तो अगर आपको बाई सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।